नमस्कार। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची, जिसे मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान की कमाई का एकमात्र शहर है जिस पर पूरा पाकिस्तान निर्भर है। ये कराची पाकिस्तान की कमजोर नस है और इसी कमजोर नस पर अब भारत ने हाथ रख दिया है, जिस वजह से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। क्योंकि साल 1971 में भी जब कराची पर भारतीय सेना ने हमला किया था तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। पाक सेना ने सरेंडर कर दिया था और बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ था। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। पाकिस्तान एक बार फिर से उसी मोड़ पर है जहां उसके टुकड़े होने के आसार हैं। बलूचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है तो भारत के निशाने पर एक बार फिर से कराची है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कराची दुनिया में क्यों खास है। लेकिन आपको पहले ये बताते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर करने वाली भारतीय सेना ने कराची को लेकर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या शेयर की है। दरअसल भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना दोनों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कांड किया, उससे पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची अब भारत की मोहताज हो चुकी है। भारतीय सेना जब चाहे पाकिस्तान के इस सबसे बड़े शहर, सबसे बड़े वित्तीय और सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र को बर्बाद कर सकती है। डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशंस डीजीएओ एयर मार्शल ए के भारती ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन एयरफोर्स ने कराची के पास पाकिस्तान के एक प्रमुख सैन्य अड्डे मलीर कैंट पर सटीक हमले किए। ये टारगेट अटैक था जो बेहद सटीक था और इसने कराची से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित मलीर छावनी में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल साइट को टारगेट किया। डीजीएमओ ने बताया कि भारतीय नौसेना उत्तरी अरब सागर में तैनात है और सिर्फ एक ऑर्डर मिलने पर कराची पोर्ट का काम तमाम कर सकती है। और उसी अरब सागर के एक तट पर मौजूद है कराची, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। अरब सागर के तट पर स्थित ये प्राचीन शहर इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है कि इसे मिनी पाकिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। पाकिस्तान के 3 बंदरगाहों में 2 यहीं पर हैं। सिंधु नदी के डेल्टा के उत्तर पश्चिम में स्थित कराची मुल्क का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र भी है। कराची में देश की 3 में से 2 बंदरगाह अकेले इस शहर में हैं। देश की जीडीपी में 25% हिस्सा कराची से आता है। इस शहर की तरफ से पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था में कराची सबसे बड़ा सहारा है। अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी किसी तरह चल रही है तो उसका सबसे बड़ा कारण कराची ही है। कराची में बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। यहाँ कपड़े, जूते का सबसे बड़ा कारोबार है। इसके अलावा धातु की चीजें, खाने पीने का सामान, कागज और छपाई का काम, लकड़ी और फर्नीचर भी यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ मशीनें, केमिकल, पेट्रोलियम से जुड़ी चीजें, चमड़े और रबर की वस्तुएं और बिजली से जुड़ा सामान भी तैयार किया जाता है। कराची में हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनी चीजों का भी बड़ा काम होता है, जैसे हाथ से बने कपड़े, लेस, कालीन, पीतल और टिन से बनी चीजें। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक देश की कुल जीडीपी का 25% हिस्सा कराची से आता है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कुल निर्यात का 76% हिस्सा भी कराची के दम पर है। सरकार को जो टैक्स और कमाई मिलती है उसका भी 50% से ज्यादा कराची से ही आता है। ये कमाई पाकिस्तान के बाकी 10 बड़े शहरों की कुल कमाई से भी ज्यादा है। पाकिस्तान का लगभग 95% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कराची से ही होता है। कराची में 25 से ज्यादा बड़े बैंकों का मुख्यालय है और देश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं पर है। साल 2025 के लिए पाकिस्तान ने टैक्स से जो कमाई का लक्ष्य रखा है उसमें से 60% कराची से मिलने की उम्मीद है, जो करीब 7.78 ट्रिलियन रुपए है। इतिहास की बात करें तो 18वीं सदी की शुरुआत में कराची एक छोटा सा मछुआरा का गांव था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ व्यापारी आने लगे। 1839 में अंग्रेजों ने इस जगह पर कब्जा कर लिया और 1914 तक इसे एक बड़ा बंदरगाह बना दिया। 1936 में ये सिंध प्रांत की राजधानी बनी। जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ तो कराची पाकिस्तान की पहली राजधानी बनी और ये 1959 तक राजधानी रही। आज कराची की आबादी लगभग पूरी तरह मुस्लिम है। पहले ये शहर सिंधी और बलूच समुदायों का गढ़ था, लेकिन अब यहाँ कई अलग अलग जाति और भाषाओं के लोग रहते हैं। भारत से विभाजन के बाद जो उर्दू बोलने वाले लोग पाकिस्तान गए, वो यानी मुहाजिर अब यहाँ की सबसे बड़ी आबादी है। इनके अलावा पंजाबी और पश्तून लोगों की भी यहाँ अच्छी खासी मौजूदगी है।
तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर बताइए। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।